आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। तो तुम मुझे ये इत्तला देने आए हो चौधरी बशीर कि तुम्हें मलकवाल के बाद 2 और लाशें मिल गई हैं? सर लग जाएगा पता तो लग जाएगा बंदों का सर। और इसके बाद? सर हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं हो रही सर। तुम कितनी मर्तबा ये बात मेरे सामने दोहराओगे चौधरी बशीर? मुझे सफाइयां नहीं, रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट। सर मैं जान तोड़ कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश कोशिश कोशिश, तंग आ गया मैं ये लफ्ज़ सुन के मिस्टर बशीर। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि उन लाशों के साथ जो स्मगलिंग का माल था वो कहाँ गया? सर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द पता लगा लेंगे सर, लेकिन एक बात साफ है सर, ये माल नफासत खान का था जो यकीनन उसकी दुश्मन पार्टी ने उड़ा लिया होगा। और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। सॉरी सर। आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ जग्गू। यही बात तो समझ में नहीं आ रही खान साहब, इतनी खुफिया बात कैसे बाहर निकल गई। इसका पता भी चल जाएगा। आस्तीन का कोई भी सांप मेरी नजर से बच नहीं सकता। हाँ साहब, कुरैश चौधरी ने हमारा माल तो उड़ा लिया, लेकिन उसे भी मैं हजम नहीं होने दूंगा। अब मैं कहता हूँ सरकार हुक्म करे तो ये रोज रोज का टंटना एक ही दफा खत्म कर दूं। नहीं नहीं जग्गू, अभी नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। और वक्त से पहले चली गई चाल हवा में चलाए हुए तीर की तरह कभी फायदेमंद साबित नहीं होती। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला था खाजी। उधर पार वाले हमारे दोस्त बहुत परेशान होंगे, उन्होंने दूसरी तरफ नाका भरा हुआ था। हाँ, सूरत हाल तो परेशान कुन है जग्गू, मगर कभी कभी तूफान आने पर अपना सर रेत में दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मैं तो कहता हूँ खां जी, ओ आज ही साहब चुकता कर देते हैं। और 30-35 केस पहले ही बने हुए हैं, एक उदा और सही, क्या फर्क पड़ता है हमें? नहीं जग्गू, नहीं नहीं पुत्र, जब दुश्मन गुड़ से मरने वाला हो तो उसे जहर नहीं दिया करते। तुम एक दफा मुझे उस मुखबर तक पहुंच तो लेने दो जिसने आस्तीन का सांप बनकर हमें डसा है। वो मैंने सुना है आजकल सरकारी बंदे आपके आने लगे हैं। हाँ, वो नाइमा बेटी के साथ वेलफेयर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ओ हाँ जी, और बच्चों को इन कामों से दूर ही रखें। ना, मुझसे ज्यादा इस बात को कौन जान सकता है जग्गू। तुम फिक्र ना करना, जरा मुहतात रहना और खर्चे की भी फिक्र ना करना, बल्कि बेहतर है कि 2-4 दिन के लिए यहाँ से तुम गायब हो जाओ। और जो हुक्म खां जी। और जब तुझे यहाँ रहना नहीं है तो तुझे हमारे मामलात में दखल देने का भी कोई हक नहीं है। देख मौसम पुत्र, इस तरह तो मलकवाल में स्कूल बढ़ जाएगा। अब्बाजान स्कूल बात की बात है, आप ये हेल्थ सेंटर तो बनने दें। देखिए गरीबों का कितना फायदा हो जाएगा। अरे पुत्र, क्या अब गरीबों का फायदा नहीं हो रहा? हम उनका इलाज नहीं करवा रहे, उनका ख्याल नहीं रखते। हाँ, और तू जानता है ना, माने की माँ शहर के अस्पताल में है, और कौन इलाज करा रहा है उसका? किसने खर्चा उठाया उसका? गुलरेज भाईजान, अब्बाजान प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बातें आप कर रहे हैं उनका तो इस मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कैसे नहीं है ताल्लुक? एक सरकारी अफसर आएगा तो पीछे पीछे और लोग नहीं आएंगे उसके। अब देख मौसम पुत्रा, पर तूने रहना है शहर में और हमारा जीना मरना इस पिंड में है। ये जो कमी कमीन होते हैं ना, ये बड़े चालाक होते हैं। ये भी हमारी ताबेदारी उस वक्त तक करते हैं जब तक इनको हमारी जरूरत होती है। वो अगर पिंड में स्कूल बन गया, अस्पताल बन गया, तो हमारी चुदराहट किधर जाएगी? अंदाजा है तुझको? और शहर ने इसको बुजदल बना दिया। अब्बा जी भाईजान, आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे?
ये 50 साल पुराना मलकवाल नहीं रहा। घर घर टेलीविजन आ गया है, वो शऊर आ गया है लोगों को। आप देखिए अब्बाजान, अभी भी वक्त है, वरना और क्या वरना, और क्या हो जाएगा? हमारी चुतराहट छिन जाएगी क्या? बेफिक्र रह, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं मांगेगा तेरी मदद, समझा है तू? और क्या हाल है मासी तेरे? और कैसा चल रहा है आजकल? हाय मैं मर गई। हाय वेला जानता है मैंने कभी झूठ नहीं मारा। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी पकड़ के। है तू पर यहाँ क्या करने आया है? ओए मासी, तुझे पता है नादर हर जगह पहुंच जाता है और तू अच्छी तरह जानती है। पर मासी, और तू इस वक्त यहाँ? वे क्या बताऊं वे तुझे। मैं जेतियाले गई थी पिंड अपनी मासी की धी से मिलने के लिए। क्या बताऊं पुत्र, गड्डी उंज लेट हो गई, टांगा मुझे पिंड का उंज कोई नहीं मिला, बस तुर पे पैदल ही इतनी थक के तो यहाँ तक पहुंची हूँ। वे नादरिया वे तू इस पिंड में क्या करने आ गया? पुलिस तो पहले यहाँ पे धन धनाती फिर रही है। अरे मासी, तेरे होते हुए नादर को किस बात का डर? वे नादरिया ना, वे अल्लाह जानता है वे मैंने कभी झूठ नहीं मारा। वे जो थानेदार है ना वो बड़ा ही कब्बा है। और छोड़ मासी, बहुत देखे हैं थानेदार। मासी जरा नजदीक आ, हैं? जरूरी बात करनी है तुमसे, और तेरे लिए बड़ी जरूरी इतला है। बता। जग्गू आजकल मलकवाल के नजदीक एक खुफिया ठिकाने में रहता है और पार से लोगों को आना जाना भी है उसके। ये कौन सी तूने मुझे नवी बात बताई है? और देख मासी, मैं भी कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ और सारी उम्र बदमाशी की है, पर नहीं मासी, और ये अपने वतन का मामला है। ये क्या कह रहा है? और सच कह रहा हूँ मासी। मासी, जितनी जल्दी हो सके पुलिस को या सिक्योरिटी वालों को इतला कर दे। वे पर वो तो ठीक है, पर जो जग्गू है ना वो तो नफासत खान के साथ क्या कहते हैं? नहीं नहीं मासी, नफासत खान को क्या पता कि उसके जेरे साया ये क्या गुल खिला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम हाजब। वालेकुम सलाम। हाँ भाई मुंशी आ गए? हाँ जी आ गए। बन गया सौदा? क्या खबरें लाया है? ओ जी बड़ी अच्छी फसल हुई है जनाब, जरूर बनेगा सौदा। और मैं तो कहता हूँ हाँ साहब, इस दफा आप खुद इलेक्शन पर खड़े हो जाए। एक दफा यूनियन काउंसिल पर हमारा कब्जा हो गया ना जी, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, वक्त आने पे देखा जाएगा। और हाँ, तू जरा अपने कान और आंखें खुली रखा कर। सरकार मैं तो बड़ा चुकन्ना रहता हूँ जी। इसीलिए खबरें बाहर जाती हैं। और जी खाद का ट्रक मंगवाना था जी आज। ठीक है, बैंक से पैसे निकलवा लेना। जी बहुत अच्छे। कैसे हैं मुंशी साहब आप? खादम है जी आपके। ठीक है, फिर तू निकल जी। और सुन जी कल शाम तक दवाइयाँ छिड़कवा देना। जी बहुत बेहतर जनाब। और मुंशी, जी शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। ओ जी तौबा करें जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। अब फिर आपने क्या फैसला किया? मुझे यकीनन अच्छा ही फैसला किया होगा। देखो पुत्र, मैं अगर इजाजत दे भी दूं तो भी वो नियामत फड्डा डालेगा। अब आप उनकी परवाह ना करें, उनकी जिम्मेदारी खुद मुअज्जम ने ले ली है। मुअज्जम ने? चौधरी नियामत के बेटे ने? तुम मिलते हो उससे? जी अब्बू, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारे बड़े भाई के कातिल हैं। लेकिन अब्बू, मुअज्जम का इस बात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अपने भाई और अपने वालिद साहब से तंग आकर शहर में रहता है।
ओ मेरे खुदा, क्या हो गया है तुम लोगों को? प्लीज अब्बू नॉर्मल रहे प्लीज, हमें कुछ नहीं हुआ है। आप ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि नई नस्ल आपकी तरह नहीं सोचती है? मौसम भी बहुत परेशान है इस मामले से। अबू देखें, अगर हेल्थ सेंटर बन जाएगा तो इसमें आप ही की नेक नामी होगी, सब लोग आपको दुआएं देंगे। और नहीं हो पुत्रा, नहीं, ये कमी लोग किसी के नहीं होते, ये सिर्फ डंडे के ही और डंडे के। ये मेरी आजमाई हुई बात है। अब्बू प्लीज। और ठीक है पुत्री, अगर तुम लोग जिद करते हो तो मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन जरा संभल के रहना, समझे? और ये सरकारी आदमियों को यहाँ गांव में लाने की जरूरत नहीं है पुत्र, ये वहाँ शहर में मामला तय कर लिया करो। ठीक है अबू जी, आप फिक्र ना करें इस बात की। हाँ शाबाश, जाओ जाओ, अल्लाह खैर करे। मुझे तुम्हारे टेंशन का अंदाजा है, लेकिन देखो परेशानी तो किसी मसले का हल नहीं है। तुम नहीं जानती आलिया, मामला कितना संगीन है। अब्बा जान अपनी रविश से हटने को तैयार नहीं और गुलरेज भाईजान उनसे दो हाथ आगे हैं। जनरेशन गैप, तुम्हें पता है आजकल हर दूसरे नौजवान का यही मसला। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बट यू शुड नॉट गिव अप। What am I supposed to do? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे हैंडल करूं। मौसम बी ब्रेव, तुम एक पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हो। आलिया, कभी कभी तो जी चाहता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं। मौसम, ये बुज़दिलों का आखिरी हथियार होता है और तुमसे तो मैं इसकी तवक्को भी नहीं कर सकती। लेकिन आलिया, अगर तुम्हारी फैमिली को मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो क्या सोचेंगे वो लोग? मौसम, तुम ऐसी बातें ना सोचा करो, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें पता है मेरे डैडी ने हमेशा मुझे दोस्तों की तरह से ट्रीट किया है। मेरी पसंद, डैडी की पसंद। अब चलें? चलो। चौधरी जी, बड़ा माड़ा काम हुआ है जी। अरे घबरा ना जिले, घबरा ना, कोई कयामत नहीं आ गई। नफासत खान है गुर्रेज चौधरी के गायब होने का फायदा उठाया जी। बड़ी होची चाल चली है उसने, बच्चों को आगे कर दिया। जी सुना है शहर से अब डॉक्टर आएगा यहाँ। ना, अब हमारी बहू बेटियों के इलाज डॉक्टर करेगा। और क्या हो गया तुम्हारी गैरत को? आप बेफिक्र हो जाएं चौधरी जी, चीला मच्छी नाम है मेरा। हम बंद करवा देंगे उस सेंटर को। देखेंगे अब कहाँ से आता है डॉक्टर यहाँ। नफासत खान, नफासत खान क्या समझता है कि लोगों को पागल बना के अगले इलेक्शन में वोट ले लेगा? सारी बरादरी आपकी है चौधरी जी, और उसे भला किसने वोट देना है जी? बातें तो तुम बात करते हो, कुछ करके भी बखाओ, करके बखाओ। पढ़े लिखे नौजवानों, क्या मसला है तुम्हारा? नौकरी नहीं मिलती क्या? नौकरी तो मिल गई है, अब छुट्टी नहीं मिलती। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम कहो तो तुम्हारी नौकरी के लिए अपने अब्बा जी से बात करूं, या फिर वहां शहर में तुम्हें कोई नौकरी दिलवा दूं। लाइला बीबी, मालिक छुट्टी दे ना तो फिर कुछ अर्ज करो। तुम्हें इस तरह देखकर दुख होता है मुझे। मेरा मतलब है इस हाल में देखकर।
बस धन भाग है मेरे। इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हो, तुम्हें टीवी में किसी प्रोग्राम में मौका दिला दूं? मेरी सहेली के फादर जीएम है ना वहाँ पे। बीबी, मैं कहाँ बजाता हूँ इसे, बस कोई बजा रहा है। कौन है उसे ही नहीं मालूम, तो मुझे क्या इल्म होगा। वंडरफुल, वेल डन। वैसे मैं आपको इतना लाइक नहीं समझती थी, आपने तो कमाल ही कर दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, इसीलिए। एनीवे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो आप CSS हो गए हैं। वैसे कौन सा ग्रुप लिया है आपने? उनकी तरफ से तो पुलिस की और फॉरेन अफेयर्स की ऑफर है। वैसे अगर आप मेरी मानिए ना तो पुलिस को ज्वाइन कर लीजिए। वो क्यों? वो इसलिए कि फॉरेन अफेयर में तो आपके फिर हमारे से दूर जाने के चांसेस हैं ना। अरे जनाब, अब हम आपसे दूर हो ही नहीं सकते। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। सच? अपने दिल से जवाब लीजिए। कहते हैं कि दिल हमेशा सच बोलता है। क्या दिल की हर बात सच होती है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आप डॉक्टर हैं ना, मुमकिन है दिल की बात को एनाटॉमी समझ के डील करती हो। जी नहीं, डॉक्टरों के सीने में भी एक दिल होता है। अच्छा, ये आप मुझे इत्तला दे रही हैं या मेरी बात की तस्दीक कर रही हैं? ये तो आप अपने दिल से ही पूछिए। वैसे आपने ट्रीट तो दी ही नहीं, मिठाई खिलाएं कुछ? मिठाई? हाँ। मैं तो खाना खिलाने के चक्कर में। बस ठीक है, फिर खाना खा लो। Let's go, चले। अस्सलाम वालेकुम मुंशी जी। आप इस वक्त और चौधरियों के डेरे की तरफ? मैं चलिया, मैंने चौधरियों के डेरे की तरफ क्या लेने जाना? ढिड में पीड़ हो रही थी, हकीम साहब की तरफ दवाई लेने जा रहा हूँ। हकीम साहब, मुंशी जी वो मेरा मतलब है कि ढिड की पीड़ में ये भी भूल गया कि तो सालमपुरे गया हुआ है। पर तू इस वक्त कहाँ? वो मैं जी जरा वेली जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, जा शाबाश। गल सुनो, और हाँ साहब को कुछ ना बताना कि तू मुझे मिला था। नहीं नहीं जी, मेरी यहाँ मजाल का नहीं मुंशी जी, मैं भला बता सकता हूँ ये। जा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। ओए अभी मुंशी, तो खैर तो है ना? बड़ी देर लगा दी तूने। तो क्या बताऊं चोई साहब, वो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था मेरा। ओ हाँ साहब का है ना अपना चमचा सदीक, हाँ। वो रास्ते में टक्कर गया था। अब तो मेरा अल्लाह ही आफत है, मेरा तो अल्लाह ही आफत है। ओए मरा क्यों जा रहा है मुंशी? और तू फिक्र ना कर। ओए हमारे होते हुए तेरा कोई बाल भी डींगा नहीं कर सकता। अच्छा जी। हाँ। और मौजे, इसके लिए कोई बंदोबस्त किया है कि नहीं? और चौधरी जी, इसे आज खुश कर देंगे हम, खुश। ले अभी मुंशी, और तू भी क्या याद करेगा? ये बता, वो सौदा हो गया नफासत खान का या नहीं? जी वही तो बताने के लिए आया था आपको मैं। आज सुबह सौदा हो जाएगा सामान। सदीक़ा, तुझे यकीन है ना कि वो मुंशी ही था?
हाँ जी पक्का, जद्दी पुश्ती मुलाजम है जी आपके। मेरी क्या मजाल के आपसे झूठ बोलूं। तो ये है वो आस्तीन का सब। मैं भी कहूं कि चौधरी नियामत इतना सियाना कैसे हो गया? मैंने छुप के देखा था उसे, चौधरियों के ट्यूबवेल की तरफ जा रहा था वो। तो फिर इस वक्त वो वहीं होगा। हाँ जी, और कहाँ होगा वो? अच्छा नहीं किया मुंशी, तूने अच्छा नहीं किया। ओए, जल्दी से माके को बुला, जल्दी कर। जी सर। अब मैं चलूं चोई साहब? और किधर जाना तूने? बैठा रहा यहाँ पे आराम से। और डरता क्यों है तू? कुछ नहीं होता तुझे। और जी आप नहीं जानते उस सिद्दीके को, वो बड़ी पैड़ी शाह है जी। उन्होंने मुझे गोली बनवा देनी है जनाब। और मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने कार भी पहुंचना कि नहीं पहुंचना। ओए हौसला कर, जाना चाहता है तो तेरी मर्जी। मुझे जाने दीजिए जी। चंगा निकल तू फिर। चंगा मौजा बाजी। या अल्लाह। मजे। ओ इसका काम अब हो गया खत्म। तू इसको रातों रात ही शमशानी खुई पहुंचा। आप फिक्र ना करें चौधरी जी, मेरा नाम भी मौजा इश्तिहारी है। वो चौधरी नफासत तो क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा इसका। ओए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पागल हो गई हो क्या? ओहो जग्गू बादशाह, 3 दिन से माल खत्म है और फिर तुम्हारा बंदा भी गायब है। क्या वो मर गया? यही बात तो थी परेशानी वाली मेरे लिए। किसी को मालूम तो नहीं हुआ कि तुम यहाँ आई हो? ना जग्गू बादशाह ना, मैंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। एक बात का ख्याल रखना। हुक्म करो जग्गू बादशाह। नफासत खान को इस बात की हवा भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक है। लेकिन मैंने सुना है जग्गू बादशाह कि वो तुम्हारे। बस बस, जो कहा जाए वो सुन और अमल कर। सवाल जवाब ना ना बोलो ना। ठीक है जग्गू बादशाह। अब तू यहाँ से निकल जा, मेरा बंदा माल शहर पहुंचा देगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि आज के बाद यहाँ आने का तस्वर भी मत करना। अब चली जा। हुक्म की तामील होगी जग्गू बादशाह। खुदा हाफिज। ओए, ओए, तुम वहां क्या करने गए थे? चौधरी जी लांग है जी वो मेरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने जी उन्हें दरख्त के पीछे से लुक के देखा। चौधरी गुलरेज और मौजा और उसके साथ 2 आदमी और थे जी। मैं तो उन्हें पहचान भी सकता हूँ। तूने उन्हें अंधेरे में कैसे देख लिया है? चौधरी जी देखिए ना, कल तो वैसे भी चंद की 14वीं थी और मैंने तो 3 साल चौधरी नियामत की जमीनों पे भी काम किया है जी। अच्छा, आगे बता। मेरे सामने जी उन्होंने मुंशी जी को मारना शुरू कर दिया। वो उसे खींच के एक तरफ ले गए। चौधरी गुलरेज और मौज ने तो फैर भी मारे। मैं तो डर के मारे उधर ही बैठा रहा जी। फिर जब वो सारे गए, फिर मैं डरते डराते घर पहुंचा। अरे तू फिर खान साहब की तरफ क्यों नहीं आया, या फिर हमें इतला क्यों नहीं दी? देखिए ना चौधरी जी, मैं तो मुझे माड़ा बंदा। मैं तो बड़ा डरते डरते जब घर गया तो जाके माँ को सारा वाकया बताया। माँ ने मुझे कहा कि खान साहब को जाके ये बताओ। खान साहब से मिलने जब मैं डेरे गया, ये तो वेली गए हुए थे, तो फिर मुझे सारी रात डेरे में रुकना पड़ा। सुबह जब खान साहब आए तो मैंने इन्हें ये वाकया बताया।
सुन लिया चौधरी बशीर साहब? अब मुझे पूरा यकीन है कि आप मुल्जिमों के साथ रियायत नहीं बरतेंगे। बाकी एसपी साहब से मैं बात कर लूंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। मुझे आज हर सूरत में मुल्जमान गिरफ्तार चाहिए। अब वो बच नहीं सकते खान साहब, लेकिन गवाह से कहें कि वो अपना बयान ना बदले। इसकी जरूरत है? इसकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाए। ओए, मुंशी को बयान रखवा दो। ठीक है, ठीक। और तुम मुंशी से कहो कि लाइन से गार्ड मंगवा ले। हम अभी रेड करेंगे, तुम लोग फौरन तैयारी करो। और सुनो, असला भी साथ ले लेना। यस सर। ठीक है, ठीक है खान साहब, बयान रखवाने के बाद आपका बंदा जा सकता है। आप वैसे मेरी बात का मतलब तो समझ गए हैं ना चौधरी बशीर साहब? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है खान साहब, मुझे अपने फ्राइज का इल्म है। आप जा सकते हैं, प्लीज। और पुत्रा, रोज बरोज मामलात बिगड़ते ही जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या बने। ठीक कह रहे हो अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी जी। वालेकुम सलाम। सुना भी कोई नवी रिपोर्ट? बड़ी मुश्किल ना आंख बुझा के थाने से निकला हूँ आपको इत्तला देने के लिए। चौधरी बशीर ने लैंड से गार्ड मंगाई है। उस थानेदार की ये जुर्रत? अब मैं चल। ओ चल, जा जा जा। गल सुन, एक वेले की रिपोर्ट चाहिए मुझे। दशावर निकल। तो ये नफासत खान की कमीनगी थी अब्बा जी? ओए नहीं हो पुत्रा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दुश्मन को भी हक है कि बराबर की चाल चले। अब हमें उसका तोड़ करना चाहिए। आप हुक्म करें चौधरी जी, आज मैं उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अब्बा जी, अगर कत्ल के इल्जाम में जेल जाना ही है तो नफासत खान का किस्सा भी क्यों ना पाक कर दूं। ओए ना पुत्रा ना, अजय टाइम नहीं आया ना। टाइम कब आएगा बाजी, कब? ओए पुत्रा, तू रहने दे, बस मैं देख लूंगा। तू अब यहाँ से निकल। बात सुन, वकील से मिलना और जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा लेना, समझ गया? फिर इधर आना, मैं मौजे को पेश कर दूंगा। इधर नहीं, एसपी के ऑफिस में। फिर देखूंगा उस नफासत खां को और उस थानेदार को। आप चारा करें चौधरी जी, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ अब्बा जी। रब रखा पुत्रा। क्या बात है, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और तू सुनेगी तो तू भी बहुत खुश होगी जरीना बेगम, तुझे भी मजा आ जाएगा। पहेलियां ही बुझवाएंगे या कुछ बताएंगे भी? बताता हूँ। वो है ना वट्टा चौधरी नियामत। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों घबरा रही हो जरीना बेगम? कुछ नहीं हुआ और अब हमें होगा भी नहीं, इसलिए कि अब हमारी नहीं उसकी बारी है। उसका बेटा कत्ल के जुर्म में फरार हो गया है। लेकिन वो तो
मेरा मतलब है उसका तो अपना बेटा पुलिस अफसर बनने वाला है, फिर भी वो उनको कब मुंह लगाता है? हाँ, अब मजा आएगा खेल का। चला था नफासत खान से मत्ता लगाने को। हाँ साहब, उस बेचारे को आपकी ताकत का अंदाजा ही कहाँ है। और क्या? मेरा कलेजा तो उस दिन ठंडा होगा जब मैं अपने बेटे के कातलों को फांसी चढ़ता देखूंगी। इंशाअल्लाह। क्यों फिक्र करती है ज़रीना बेगम? बहुत जल्दी वो वक्त आएगा, बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। खैर है दानेदारा, आज सवेरे सवेरे हमारे डेरे पे हाजिरी दी है। मुझे अफसोस है चौधरी साहब, इस वक्त आपको दामत दी, लेकिन मसला बड़ा संगीन है। बता बता, क्या मुसीबत आ गई? नफासत खान ने अपने मुंशी के कत्ल का पर्चा गुलरेज और मौजे के खिलाफ कटवाया है और मेरे पास उनकी गिरफ्तारी के वारंट है। वह तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया थानेदारा? और तू चला तो नहीं हो गया? और नफासत खां के घर में कोई बीमार हो, किसी को मरोड़ पड़ जाए तो हम पे इल्जाम लगा देता है वो। हा? मुझे मुल्ज़म चाहिए चौधरी साहब, मैं मजबूर हूं। मेरा पुत्र गुलरेज 2 दिन हो गए शहर गया हुआ। आपने उसे फरार करवाकर अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है चौधरी साहब। शायद कानून की ताकत का अंदाजा नहीं आपको। देखो दानेदारा, और चौधरी नियामत की दुश्मनदारी सारा पिंड जानता है। अगर नफासत खां का मुंशी हमारी जमीन पे मरा है, उसकी लाश हमारी जमीन से मिली है, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और ये छोटी छोटी हरकतें वही करता है नफासत खां। मुझे मजबूर ना कीजिए चौधरी साहब, मेरा नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। मुझे मुल्ज़म चाहिए और हर हाल में चाहिए, बस। मैंने तुझे पहले ही बताया ना कि मेरा पुत्र शहर गया हो। रही बात मौजे की, तो उसे मैं थाने पहुंचा दूंगा, क्योंकि चौधरी नियामत के डेरे पर आज तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है ना अब होगी। तो कब पेश करेंगे आप मौजे को? थोड़ी देर बाद आ जाएगा, वो शहर खाद लेने गया हुआ। ठीक है, अगर आपने 3 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़म पेश ना किए तो आपके डेरे से गिरफ्तारी ना देने वाली रिवायत मैं तोड़ दूंगा। आप मेरी ये बात पल्ले बांध लीजिए चौधरी नियामत साहब। चंगा, रब रखा। रब रखा थानेदारा। चौधरी नियामत के जीते जी इस डेरे से गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं होगी।